बहुत तगड़ा जलसा होगा कुंभ का इस बार 2025 में। 4-5 महीने बाकी हैं, मुझे भी इंतज़ार है। 1-1.5 महीना मैं कुंभ में उधर ही रहता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज और फूलपुर, अभी भी समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि फूलपुर सीट 2 पल में जीत गए, प्रशासन की वजह से जीत गए। नहीं, हम जीते थे 2000-3000 से, ऐसे वैसे जीत गए। प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद चुनाव जीती, हाथ का पंजा। ये कैसे करिश्मा हुआ, क्या कारण हुआ? सर देखिए, लोकल फैक्टर वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। मीन्स कि जिस घराने से कुंवर रेवती रमन सिंह जी का जो घराना है, वो पिछले कई वर्षों से, कई दशक से इलाहाबाद की राजनीति में एज ए उनको चीफ मिनिस्टर माना जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में, हुआ क्या कि कैंडिडेट अच्छे परिवार से वो भी थे और उनका भी एक परफॉर्मेंस ठीक रहा। कहीं ना कहीं संगठन में बहुत सारी कमियां रह गई। संगठन मीन्स कि चाहे वो जिले का संगठन रहा हो, भारतीय बीजेपी में ये बात कही गई कि हम किसी को भी भेजेंगे जीत जाएंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर के और पन्ना प्रमुख से लेकर ऐसे तमाम पद उसमें सृजन किए गए। तो रियल मायने में देखा जाए तो कार्यकर्ता कहाँ रहा, संगठन के लोग कहाँ रहे, ये कहीं नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कांग्रेस की 40 साल बाद जीत हुई है, तो उसके पीछे कांग्रेस का नहीं, वो उस घराने की जीत हुई है। उनका अपना व्यक्तित्व का जीत हुआ है। कैंडिडेट वो भी अच्छे थे, भारत बीजेपी के भी अच्छे थे, और थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर काम किए हैं वहाँ पे। उज्जवल रमण और रेवती रमण सिंह समाजवादी पार्टी में शुरू से रहे। इसी चुनाव से पहले मैंने तो सुना कि जब अखिलेश यादव के साथ ये जो गठबंधन की बातचीत हो रही थी, तो प्रियंका गांधी ने अपने खानदान के लगाव की वजह से, मैंने जो सुना उनके लोगों ने मुझे बताया कि लगाव की वजह से उन्होंने अखिलेश यादव से बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि प्रयागराज हाथ का पंजा पर हम लड़ना चाहते हैं, ये सीट आप हमको दे दीजिए। अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि आप कैंडिडेट का नाम बताइए, हमें सीट देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आपके पास कैंडिडेट कौन है? तो शायद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कैंडिडेट भी आप ही दे दीजिए, सीट भी आप ही दे दीजिए, बस हाथ का पंजा पे लड़ा दीजिए। तो अखिलेश यादव ने, ऐसा मुझे जो पता चला सूत्रों के मुताबिक, तो अखिलेश यादव ने उज्जवल रमण से कहा, जो कि उज्जवल रमण को फ़ोन किया कि आप कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ जाओ। जैसा मुझे पता चला, उज्जवल रमण ने कहा कि भैया मुझे फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ लूँगा, मुझे कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, पार्टी संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, चुनाव लड़ो यार, 27 की 27 देखी जाएगी। इसके बाद रेवती रमण सिंह जो उनके पिता हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर, सबसे शानदार, सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक कुंवर रेवती रमण सिंह, जिनका अपना एक इतिहास है। एक देखिए चर्चा चली तो कुछ कहानी किस्से भी मैं बता दूं। कुंवर रेवती रमण सिंह सवर्ण है, बहुत लोग उनको बैकवर्ड जानते हैं और वो भूमिहार जाति से आते हैं, और जिस विधानसभा से वो 9 बार से ज़्यादा जीते हैं, उस विधानसभा में उनकी जाति के बमुश्किल 4-8-10 हज़ार वोट थे। सच्चाई है। और मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच्चाई है, यही है। प्रयागराज के रहने वाले, और मैं फैक्ट गलत बोलूँगा तो एकदम मैं पूरे 100% सही है आप। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। इलाहाबाद में यमुना पार का जो इलाका है, यानी प्रयागराज का लोकसभा सीट का यमुना पार का इलाका है, उसमें ब्राह्मण सबसे बड़े मतदाता हैं। मैंने ये भी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी से भी शायद कोई बातचीत कुंवर साहब के परिवार की चल रही थी। मैं ये बात कहने वाला था कि हम लोगों को भी ये पता चला था कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनका एक तालमेल बैठ चुका है, और हो सकता है कि एक बीजेपी से सबसे सशक्त कैंडिडेट के रूप में उज्जवल रमण सिंह आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ जो लोकल लेवल पे चला, और लोकल लेवल पे लोगों ने ऐसा कयास लगाया, जो सूत्र होते हैं। तो मैं सूत्रों के मुताबिक आपको सब कहानी बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि रेवती रमण सिंह, जो बातचीत कुंवर साहब के परिवार से बीजेपी की हुई या नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन आए कि ये जो प्रयागराज की लोकसभा सीट है, इसमें हम ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे। रेवती रमण सिंह, जो कि 3 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण है,
उनका हमेशा से ये दावा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो रहा है, जिनका नाम मुरली मनोहर जोशी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कुंवर रेवती रमन सिंह निजी बातचीत में कहते हैं कि मेरे जाति के 40-50 हज़ार वोट, ब्राह्मणों के उससे 10 गुना वोट, बावजूद इसके मैंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को प्रयागराज में चुनाव हरा दिया। तो ये भी एक सच्चाई अब बताइए, और इस बार भी हरा दिया। इस बार जो हार हुआ है वो एक्चुअली सबसे बड़ा जो एक हम लोगों को लोकल लेवल पे जो जानकारी मिली, जानकारी की हम किसी बैठ पार्टी करके से हैं? नहीं सर, हम बिजनेसमैन हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि business- प्रयागराज का आदमी राजनीति में कौनो न है। कौनो तरफ न हो। है सर, ठीक है, एक डिवोशन है और एक आस्था है, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि क्लियरली जो इन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो एक बात है, चूंकि आज संडे है और बहुत हल्के फुल्के माहौल में आज मैं माहौल क्या कर रहा हूँ, तो बहुत साल इलाहाबादी बोले मुझे हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इलाहाबादी में बात किया जाए, दर्शकों को भी लगे। तो हमका ये न समझ में आवा कि ये बार जब मोदी का हवा इतनी रही तो कुंवर साहब कैसे जीत गए। कुंवर साहब के जीते के सबसे मेन कारण रहा कि उनके अपने 1,00,000-1,50,000 वोटर उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके पास अपने खुद के कार्यकर्ता हैं इलाहाबादी में रहो। और दरअसल उनके पास स्वयं के अपने कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए कब परिस्थितियां कितना बदल देंगे ये खुद नहीं। और दूसरा उनका अपना एक ये है कि इस बार हमारा लास्ट चुनाव है हमारे तुमका जीवन ये का। माने के पड़ी कि इलाहाबाद में रहत भी इलाहाबादी बोले में दिक्कत है, हमका इतना दिन छोड़े हो गया, लेकिन हमका बोले में कोनो दिक्कत नहीं ना। हम बोल लेंगे है कि नहीं? आप भी वही से? जी जी, हम लोग सर जारी हम भी इलाहाबाद से। तो आपने नाम लिया जमुना पार्क के, हम जारी बाजार के रहने वाले हैं और वहीं पे हम नहीं, देखिए दर्शकों को मैं ये हमेशा स्थानीय आदमी से मैं इक्वेशन समीकरण की बात करता हूँ, तो दर्शकों को मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत दूर था, तो मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि आप वहाँ के लोकल ने जितनी बातें मैंने कही है कोई गलत नहीं, आपने कोई बात गलत नहीं कही है। और भारतीय जनता पार्टी की हार, वहाँ की जो लड़ाई है, एनालिसिस में ये है, आपको मैं बता दूं फाइनली वहाँ भाजपा बनाम बीजेपी की लड़ाई है। वहाँ भाजपा बीजेपी से लड़ रही, बीजेपी भाजपा से लड़ रही। मैं क्लियर बताऊंगा, कारण है कि संगठन में देखिए वहीं केशव मौर्य, वहीं नंदी, वहीं क्या नाम वहाँ पे हाँ, उनमें कारण है, कुछ लोग कहते हैं हम पुराने भाजपाई हैं, कुछ कहते हैं हम नई बीजेपी वाले हैं। तो वहाँ इतनी गुटबाजी हुई, उसका खामियाजा वहाँ उस सीट पे हार को देखना पड़ा। उधर रीता बहुगुणा जोशी, नंदी, केशव मौर्य और इसके बाद वो जो श्यामाचरण गुप्ता की फैमिली, कई लोग हैं और वही लोकल सब फैक्टर प्रभावी लोग भी हैं। प्रभावी लोग भी हैं। यार हर्ष वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, इन लोगों का भी मामला चल रहा है। संगठन का बहुत बड़ा निष्क्रियता मैं कहूँगा, बिल्कुल एक बात बताइए, क्या प्रयागराज में और कॉफी हाउस में और तमाम जगह ये चर्चा चल रही है कहा कि भाजपा का ग्राफ अब उत्तर प्रदेश में गिर गया, मतलब ये लोकसभा चुनाव के छोड़ के आगे भी? नहीं नहीं, ग्राफ नहीं गिरा, बीजेपी का ग्राफ ऑलरेडी है, बना हुआ है। क्या बेटा कुछ बोलना है तुमको? इधर आओ आप। अरे आओ आओ आओ, तो तुम इधर उधर देख रही हो, कुछ बोलना है? नहीं नहीं, वो तो अभी हम आए थे, हमें लगा यहाँ पे सीट मिल जाएगी, सीट ही नहीं थी, बारिश बहुत हो रही है बाहर। अरे बारिश की वजह से ही हम भी चले आए। नहीं, मैं तो देख रही थी, पापा ने कहा यहाँ पे शूटिंग हो रही है, हमने कहा सीट तो मिल नहीं रही, फिर यहाँ पे देखने ही आ जाते हैं। दादू मेरे देखते हैं न्यूज़ 18, TV9 भारत सब, तो मैं भी देखती हूँ फिर दादू। न्यूज़ देखती हो? अच्छा, और क्या नाम है तुम्हारा? स्माही शर्मा। सब चैनल का नाम लिया, हमारे चैनल का नाम नहीं लिया? न्यूज़ 24 में देखती हूँ। मेरे कहने पे बोल रही है। नहीं, देखती हूँ, दादू चेंज करते रहते हैं। दादू? दादू तुम्हारे दादू कौन सा देखते हैं? हर कोई देख लेते हैं, जिस पे भी बढ़िया न्यूज़ आ रही होती है। किस पे आती है बढ़िया? आपके चैनल पे, TV9 भारत पे, सब पे। अच्छा, तुम क्या किस क्लास में पढ़ती हो? 6th। तुम तो बहुत छोटी हो, तो तुमको न्यूज़ में इंटरेस्ट है? थोड़ा थोड़ा है, जब इंडिपेंडेंस डे पे आती है न्यूज़ तब भी अच्छी लगती है, दिवाली पे भी आती है न्यूज़, न्यू ईयर पे भी न्यूज़ आती है, उस पे बड़ा मज़ा आता है मुझे देखने में। फिर कौन सा नेता अच्छा लगता है? कोई सभी, अभी तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, मम्मी कहती पॉलिटिकल्स में इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी आप छोटे हो।
कार्टून देखती हो? कार्टून थोड़ा बहुत। खाना क्या अच्छा लगता है? मुझे दादी के हाथ का खाना और मम्मी के हाथ का खाना। तुम्हारी मम्मी दादी आई हैं यहाँ? मम्मी आए हैं, दादी नहीं आई। और दादू? दादू भी घर पर हैं, उनको आना नहीं था। उनको आना नहीं था, कह रहे थे बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आता। तो तुम्हारी दादी और दादू और दादी साथ ही रहते हैं? तुमको उनके साथ अच्छा लगता है? बहुत बहुत। चलो ठीक है। में सर एक बहुत- चीज़ और है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी का ग्राफ नहीं गिरा है, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है, हम लोग जब मतदाता जा रहे थे वोट डालने के लिए तो ऐसे बाहर बैठे थे वोट, तो ऐसे आने जाने में लोगों से पूछते थे क्या पोजीशन है, क्या है, क्या मानसिकता है। तो जो इन्होंने 8500 का जो लुभावना सपना दिखाया, 8,500 खटाखट खटाखट। खटाखट खटाखट खटाखट, उसको लेकर के महिलाओं में ये जो व्यू आया कि हमने जैसे कुछ महिलाएं जब जाने उसका लगी, असर बहुत लोग। उन्होंने कहा कि 5 किलो गल्ला में क्यों खरीद ले बका। उन्होंने कहा कि 5 किलो गल्ला देखिए क्यों खरीद ले बका। अरे वो जब चुनाव आवत है तो ये पता करे थे कहाँ से ज्यादा मिली, से ज़्यादा मिले। तो वहाँ 8,500। से जो ये बात आई, दूसरी जो गांव के लोकल लोग रहे तो उनसे जब पूछा गया कि दलित बस्तियों में जो लोग थे तो उनको ये जो संविधान का एक हाँ, ये- विषय आया, ये बड़ा मुद्दा था। हमारे यहाँ एक ट्रॉली चालक है, वो बराबर जब वो हमेशा से बीजेपी का अंधभक्त रहा है और कई सालों से लगातार चला रहा है। मैंने इस बार ऐसे रैंडम एक बैठे थे तो कुछ लोगों ने उसको छेड़ दिया। उसने कहा कि हमका खरीद ले हैं, हमारा संविधान बदल दें, डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर साहब हमारा संविधान बनाएगी उनका बदलें। तो कुछ ऐसे लोकल और कुछ राजनीतिक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें इतनी ज़्यादा रिपीट हुई, ओकर असर इतना रहा कि लोगों के जनमानस में ये जो खास तौर से पीडीए का जो इन्होंने बात किया, वो बहुत काम किया, वो तो नतीजा भी यही बता रहा है। अब चलिए कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि कोई एक मुद्दे पर माहौल क्या है करने के बजाय लोगों से, आम लोगों से जो भी बातचीत है वो की जाए, उसमें महिलाएं, पुरुष। और आज कॉफ़ी हाउस, आपका नाम क्या है? मेरा योशिता चोपड़ा। योशिता चोपड़ा, मिसेज योशिता चोपड़ा। आप कहाँ से आई? मैं वैशाली, गाजियाबाद वैशाली। तो मैं आज आम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं जो आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और अगर आपको मौका मिले एक सवाल पूछने का प्रधानमंत्री मोदी से, मुख्यमंत्री योगी से, तो आप उनसे क्या कहेंगे? सर मुझे तो मेरी लाइफ सही लग रही है, मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को, जैसे कई लोग कहते हैं महंगाई का इशू है या कुछ है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि जब से मोदी जी आए काफ़ी मतलब हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, मतलब डेवलपमेंट भी हुआ है। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। मुझे तो मैं मतलब मोदी जी से खुश हूँ, मुझे उनसे खुश और योगी जी से? दोनों से। योगी जी की भी मैं समर्थक हूँ, क्योंकि उनके आने से महिलाओं की जो सुरक्षा का मुद्दा है वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है ना, तो सही है मेरे हिसाब से, दोनों सही हैं। चलिए ठीक है। हाँ सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुशील महेंद्रू। अरे इस टाइटल का मैं जो है आपको, मैंने दूसरा टाइटल का नाम आपका सुशील महेंद्रू सुना। इसके पहले मैंने अभी सही बात है, सही बात है। इसके पहले बस मैं महेंद्रू टाइटल के अंजू महेंद्रू को जानता था, जो राजेश खन्ना के साथ जिनका। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। है ना, पूरी दुनिया जानती है, जो राजेश खन्ना को जानती है वो अंजू महेंद्रू को जानती है। ये भी कह सकते हो वो आप। किस्सा भी आपको मालूम होगा, जब डिम्पल कपाडिया से शादी के लिए राजेश खन्ना जा रहे थे। उसके घर के सामने से बारात निकली थी। अरे चाचा, आप भी बहुत खिलाड़ी आदमी है। लग रहा है वो किताब आपने भी पढ़ी है जो हमने पढ़ी है। बस ऐसे ही पढ़ने का शौक है जी। तो राजेश खन्ना ने जानबूझ के अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर से के सामने से निकाली, उनको चिढ़ाने के लिए। ऐसे जो राजेश खन्ना थे ना, उनमें एक ईगो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। ये उसी का फल था जी। और बाद में आपको पता है, आपके अपने लास्ट टाइम में अंजू महेंद्रू ही उनके साथ थी सिर्फ, उनकी अपनी बीवी और बच्चे उनके साथ नहीं थे।
वो तो अलग हो गई थी पहले, एक दूसरी महिला भी थी, वो भी रही थी। क्या छोड़िए उस मसले को, वो तो मेरी आदत है, जब कहीं से कहीं कोई चीज़ कनेक्ट होती है, जैसे ही यही आपने आपकी खासियत है। जैसे ही आपका टाइटल मैंने सुना तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कुछ किस्सा भी। और आज संडे है ना अंकल, तो मैंने था आज प्रोग्राम को भी हल्का मूड का रखा है, वो कोई बहुत राजनीति के तीन तिकड़म नहीं, थोड़ा कभी कभी हल्का फुल्का अंदाज में। अच्छा लगता है चेंज में, बदलाव थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप कहाँ जो पहला मैंने शुरुआत किया था, लग रहा है मामला सेटल हो गया। देखिए ये दूल्हा दुल्हन सेट हो गया फाइनल। देखिए जितने देर में माहौल क्या शुरू हुआ, उतने देर में एक शादी तय हो गई, तो बड़ा अच्छा मामला है। यही टेबल से ही मैंने शुरू किया था आज, तो अभी ये कह रहे थे बातचीत चल रही। इस काम को शुरू करते हो पूरा करते हो, वो भी पूरा हो गया। हाँ ये अच्छी बात है, बच्चों की शादी हो, खूब खुश रहें, देखो, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। जैसे आप उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, पर अगर रिश्ता हो गया तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ सबका, और सबका परिवार अच्छा चले, सबकी अच्छा जिंदगी चले, सुख शांति रहे परिवार में, देश में, समाज में सुख शांति रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अंकल आप कहाँ काम धाम करते थे? मैं एमसीडी से रिटायर हुआ हूँ जी, कब? 2020 में। अच्छा बीजेपी के रहते रहते ही रिटायर हो गए? हाँ जी। आम आदमी पार्टी के आने से पहले? नहीं, हम मैं खुद स्वयं सेवक हूँ, आरएसएस का बिलोंग करता हूँ और बड़ी श्रद्धा है मेरी आरएसएस। लेकिन लोग कहते हैं कि आम आदमी, अरे बीजेपी ने एमसीडी को बड़ा बर्बाद कर रखा था, सैलरी वैलरी बड़ा लेट होती थी, ये आम आदमी के आने से कुछ फर्क पड़ा? ऐसा है जी, मैंने 32-34 साल सर्विस की है एमसीडी में, मेरे को तो आज तक सैलरी लेट कभी मिली नहीं। क्या ये इन्होंने कुछ सुधार किया आम आदमी पार्टी वालों ने, गड़बड़ हो गया? कुछ भी नहीं किया जी मेरे हिसाब से। मेरे जो कलीग हैं अब भी रिटायर नहीं हुए, वो बल्कि कहते हैं जी पहले अच्छा था। अब देखो, अब दिल्ली में बारिशों में क्या हाल हो रखा है दिल्ली में। अब बारिशों में इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी। आप बाहर जाके आप भी इंटरव्यू लेते होगे लोगों के, जगह जगह देखते होगे क्या हालत है दिल्ली की। और दिल्ली को ये झीलों का शहर बनाने चले थे, सचमुच झीलों का शहर बन गया। आप भी तो पक्के स्वयं सेवक हो। हाँ, नहीं स्वयं से एक चीज़ में खड़े तो है ना, ये लोग तो खड़े ही नहीं होते एक चीज़ में। स्वयं सेवक का यमुना साफ करने के लिए 10 साल हो गए इनको। हर बार कहते थे अगली बार मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, सीएम साहब कहते थे। मोदी जी के भी तो आए, उन माँ गंगा ने बुलाया था उनको, कितनी गंगा साफ हो गई? देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कितनी गंगा साफ हो गई, इसमें हम लोगों का ज़्यादा कसूर है। अब मोदी जी की बात आई तो आप अपने पर कसूर ले रहे हैं, और केजरीवाल की बात, हाँ देख रही है आंटी, सही कह रहे कि नहीं? नहीं, ये बीजेपी के हैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो गलत, अब वो जब मैंने बात कहा, पॉइंट आपका ठीक है, पॉइंट आपका ठीक है, ठीक बोला ना? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। नहीं, गंगा कुछ देखो, गंगा साफ नहीं होती तो प्रियंका गांधी आचमन कैसे करती? अगर गंगा साफ नहीं होती तो प्रियंका गांधी हाथ में जल लेके कैसे पीती? अरे ये बात कह रहे हैं यमुना साफ है नहीं साफ है, जिसको जो छठ में रहता है उसमें पूजा करता ही ना, झाग भी रहता है तब भी पूजा करता। आस्था के सामने ये गंदगी है, सफाई ये कुछ सब चीजें थोड़ी छोटी बढ़ जाती हैं, पर कुछ तो साफ हुआ है जी, ये नहीं कह सकते। अब वाराणसी की बात करो, बनारस की, आप वहाँ जाके देखो, जो पहले घाट थे क्या फर्क नहीं है उनमें जी? घाट में तो फर्क है, फर्क है ना जी। मैं कह रहा हूँ 10 पैसे फर्क है, चाहे चलो कुछ तो फर्क है ना जी। दिल्ली में क्या फर्क नजर आया आपको, बताओ मेरे को। मैं फ्री बिजली पानी बस फ्री, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यूनिट में जीरो आता है, यूनिट में जीरो आता है, बाकी चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए। पिछले कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, उन्होंने पैसे तो बढ़ा ही दिए हैं जी। चलिए ठीक है। और अब मैंने जहाँ से शुरुआत किया था, और आज मैंने आपको कहा कि हल्के फुल्के माहौल में जहाँ से मैंने शुरू किया था, शादी की बातचीत वहाँ हो रही थी। अब मैं इस परिवार को दिखाता हूँ। अब हो गया फाइनल? हाँ फाइनल हो गया बाबूजी, फाइनल हो गया। तो आप कौन है? बड़ी भाभी हूँ, लड़के की बड़ी भाभी। अरे आप तो ऐसे तैयार हो के आई, मुझे लगा आप ही लड़की हैं। नहीं, मेरे देवर है। हाँ जी। चलिए आप लोगों को बहुत बधाई।
थैंक यू जी देखिए यहाँ एक बेटा और बिटिया की शादी तय हो गई, दोनों शर्म के मारे कैमरे में ना आ जाए तो मुंह नीचे किए हुए हैं। बहरहाल आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माहौल क्या है में आज बस इतना ही। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जिन दिनों राजनीतिक खबरें ना हो और छुट्टी के दिन हो, उस दिन आप लोगों से मैं रूबरू हूँ। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में राजनीतिक खबरों पर बात होगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।